आज मैं आपको क्वेश्चन 30 का जो सेकंड है ये आपको क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके बताऊंगी। और इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर डी शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पेज नंबर है 10.43। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan a प्लस बी इजकल टू 1 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री कॉमा a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर tan a प्लस बी जो है 1 के बराबर है और tan a माइनस बी जो 1 अपॉन रूट 3 के बराबर है, और इसमें कंडीशन क्या बता रहा है कि जो a प्लस बी है यानी कि जब हम एंगल a और b की वैल्यू निकालेंगे उन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एंगल ए जो है बी से बड़ा होगा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमें यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन से तो एक चीज़ हमें ये पता चल जा रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और तो अगर हमें चेक करना होगा कि ए और बी की वैल्यू सही है कि नहीं, तो हम यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। ए और बी दोनों को ऐड करके देख लेंगे, अगर वो 90 से कम हुआ तब तो हमारा कोई आंसर सही है। और अगर हम ये भी देखते हैं कि हमारा एंगल ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो भी हमारा आंसर जो है सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ गिवन बोल रहा है, देखिए गिवन हमारा क्या बोल रहा है, tan और a प्लस बी इजकल टू 1, और क्या बोल रहा है tan a माइनस बी जो है वो 1 अपॉन रूट 3 के बराबर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर tan a प्लस बी जो है 1 के बराबर, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, tan लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इजकल टू के बाद 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप tan का वो एंगल देखिए जिसकी वैल्यू 1 हो। तो हम जानते हैं कि tan 45 जो होता है, देखिए tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 45। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ tan a माइनस बी इजकल टू 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पर भी देखिए tan लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ 1 अपॉन रूट 3। तो इसको हम tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो tan की वो वैल्यू देखिए, उस एंगल की वैल्यू देखिए जिसकी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है। तो हम जानते हैं कि जो tan 30 होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 के बराबर होती है। तो अब देखिए हमारा ये पहला क्या गिवन दिया हुआ है, tan a प्लस बी ये दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 दिया हुआ, मैंने बता दिया कि 1 को हम किस में लिखेंगे, tan में लिखेंगे। तो 1 क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है। तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 45 ये लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड tan और tan है तो ये tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू, और ये tan कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 45 डिग्री। तो हमें यहाँ से tan a प्लस बी इजकल टू 1, यहाँ से हमें क्या मिला, a प्लस बी इजकल टू 45, हमें ये मिला। अब उसी तरह से देखिए नीचे वाला क्या दिया हुआ हमारा, tan a माइनस बी इजकल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट 3 को अगर हम tan में लिखना चाहें तो 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इस 1 अपॉन रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे, tan 30 लिख दिया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू के दोनों साइड ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक ये हमें मिल गया। ठीक है इक्वेशन। तो हमारे पास आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन हमें मिला है। क्या मिला है, a प्लस बी इक्वल टू 45 और दूसरा क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये 2 इक्वेशन मिले हैं। तो ये क्या है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। किस में बने हैं, ए और बी के टर्म्स में बने हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उसमें क्या रहता है, वेरिएबल एक्स और वाई रहता है। यहाँ पर जस्ट एक्स वाई की जगह क्या है, ए और बी है। ठीक है ना, तो वेरिएबल तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक लीनियर इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करने से क्या होगा ना कि ये जो प्लस बी और माइनस बी है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। a प्लस बी इसका टू कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, और a माइनस बी हमें कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये a और a जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, और ये प्लस बी और ये माइनस बी है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए प्लस इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यहाँ आया 5 और ये क्या है हमारा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 75 डिग्री। तो हमारे पास 2a कितना आया, 75 डिग्री आया। ठीक है, और हमें केवल a की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 2 इसके साथ इनटू में है तो a की वैल्यू क्या होगी, ये जस्ट 2 इसके
इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 75/2 आया। यह है हमारे पास ए की वैल्यू। इसको अगर और अच्छे से हम लिखना चाहें, अगर होल मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 75/2 है ना, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6 है, 7 में 6 गया 1 और 5 2 7 जा 14 और यहाँ पे आया 1। तो देखिए इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा होगा 37 1/2 ये होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री का साइन ये देखिए इस तरीके से। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो यहाँ से डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, ये 37 यहाँ लिखेंगे और 1/2 इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से हमको बी की वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए हमारा कितना आया है, ए हमारा ये आया है। अगर हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो हम ए की वैल्यू ये लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ए हमारा कितना आया है, ए आया है हमारा 75/2 डिग्री ये आया है, ठीक है। तो हम इस ए की वैल्यू को किसी भी दो इक्वेशन में रख देते हैं। तो किस इक्वेशन रखते हैं, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, a + b = 45 डिग्री है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, ये 75/2, तो हम यहाँ पे लेते हैं 75 डिग्री अपॉन 2 + b = 45, ठीक है। और अब हमें b की वैल्यू केवल चाहिए, तो ये क्या करेंगे 75/2 जो है इधर साइड लेकर जाएंगे 45 के साइड। तो पहले 45 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए, जो जहाँ है लिख दिए। अब इसको हमको इधर साइड शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो इसकी साइन पॉजिटिव इधर आएगा तो इसके नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ से इसको 2 से इंटू कीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा माइनस, और ये क्या है 75 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 90 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, तो 50 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारी क्या आई है 50 डिग्री अपॉन 2 ये आया है, ठीक है। ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको भी अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से 15 को डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। 15 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 7 और 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आई 7 1/2 डिग्री ये आया। और ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी 75/2 आया था, लेकिन हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखा है 37 1/2 डिग्री ये आया हमारा ए और बी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा वैल्यू जो है आंसर जो आया सही है कि नहीं। देखिए कंडीशन यहाँ क्या दिया था, देखिए कि जो a + b है, जो देखिए क्या बोल रहा है 0 डिग्री लेस देन, ये देखिए 0 डिग्री लेस देन क्या है a + b यहाँ पे लिखिए लेस देन 90 डिग्री ये है। और क्या बता रहा है कि a जो है a की जो वैल्यू है वो b से ज़्यादा ही है, ठीक है ये है। तो चेक कर लीजिए आप, देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अगर हम इसको उसमें लिखें फ्रैक्शन में तो क्या था हमारा 75/2 था, और बी की वैल्यू कितनी थी 15/2 थी, ठीक है ना, ये था ना। तो देखिए यहाँ से आप ए की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 से, ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 37.5 डिग्री, ठीक है। और इसको डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 ये आ रहा है। तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, तो ये फॉलो कर रहा है कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, ये क्या है कि a + b, तो पहले हम a + b निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारा a क्या है, देखिए हम a की वैल्यू ये लेकर चलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ये वाली 75/2 है और हमारा b क्या है 15/2 है। तो दो a + b दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 75/2 + 15/2 ये दोनों एंगल जोड़ेंगे ना, फिर हम चेक करेंगे कि 0 और 90 के बीच में है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये नीचे डिनोमीटर सेम है तो दोनों को ऊपर का ऐड कर लीजिए, तो 5 5 10 और ये क्या हो जाएगा 7 8 9 90/2, यानी कि ये आ रहा है 45 डिग्री। यानी कि जो a + b है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या है 0 डिग्री लेस देन a + b। a + b देखिए हमने दोनों ऐड किया, ये दोनों ऐड किया तो देखिए 45 आया। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू कितनी है 45 लेस देन 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो a + b की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हमारी क्या आई और मिक्स फ्रैक्शन में 37 1/2 डिग्री और b की वैल्यू आई है 7 1/2 डिग्री। तो ये हमारा a और b का वैल्यू है।